हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है वो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो कि पेरेंट्स पूछते हैं कि फार्मूला मिल्क बच्चों को कौन सा देना होता है। इस वीडियो के ज़रिए मैं फार्मूला मिल्क को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, यानी कि माँ का दूध जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो स्पेशली फ़र्स्ट 6 मंथ्स बच्चों को देना ही होता है। अगर बिल्कुल किसी कारण से आप नहीं दे पाते हैं तो फार्मूला मिल्क दे सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछ के। ब्रेस्ट मिल्क, काऊ मिल्क, फार्मूला मिल्क, ये सब में डिफरेंसेस क्या हैं, क्या अंतर है, ये सब मैंने अपने एक वीडियो में बताया है। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ये आई बटन पे आप प्रेस करके देख सकते हैं। आपने एक बार डिसाइड कर लिया है कि फार्मूला मिल्क देना है तो वो कौन सा देना होता है और कैसे चूज़ करना होता है, तो आइए देखते हैं। फार्मूला मिल्क में जो पहला चीज़ जो होता है वो ये देखना होता है कि काऊ मिल्क बेस्ड है। मैं बताती हूँ ये क्या है। सोया बेस्ड होता है पहले, दूसरा कैटेगरी, और तीसरा होता है स्पेशलाइज्ड वाला। यानी कि जो काऊ मिल्क बेस्ड होता है ना, अब आप बोलेंगे काऊ मिल्क बेस्ड है तो ये कैसे अच्छा है, क्योंकि काऊ मिल्क, गाय का दूध तो हम देते ही नहीं है 1 साल से कम बच्चे को। लेकिन काऊ मिल्क का जो प्रोटीन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हेवी होता है, मतलब बहुत भारी होता है बच्चे के पेट के लिए, तो वो पचता नहीं है बच्चों को। तो काऊ मिल्क का जो प्रोटीन है उसको थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके, यानी कि उसको तोड़ के, मेडिसिन मान लीजिए कोई हेवी चीज़ है उसको तोड़ के छोटे छोटे चीज़ों पार्ट्स में करके ये फार्मूला मिल्क बनाया जाता है। तो ये रिलेटिवली बच्चे को पचता है, काऊ मिल्क नहीं पचता है। लेकिन काऊ मिल्क बेस्ड फार्मूला इसलिए बोलते हैं क्योंकि वही प्रोटीन यूज़ करके उसको चेंज किया है, तब फार्मूला मिल्क बनाते हैं वो लोग। अब ये जो अब मैक्सिमम जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, यानी कि जैसे नॉर्मल बच्चे से मेरा मतलब है कि अगर नॉर्मल बर्थ वेट है, फैमिली हिस्ट्री, अगर दूध से एलर्जी किसी को नहीं है, बहुत लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, ये सब मेडिकल टर्म्स हैं, लेकिन अगर दूध से एलर्जी, आपके डॉक्टर यही बोलेंगे, मिल्क एलर्जी बोलेंगे, ये इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो अगर इससे कुछ एलर्जी होगा अगर बच्चों को, तो सोया बेस्ड और स्पेशलाइज्ड वाले यूज़ किए जाते हैं। जिनको बहुत ही बर्थ वेट जिनका बहुत कम होता है तो उनके लिए यूज़ किया जाता है, ये स्पेशलाइज्ड वाले होते हैं। ऑर्गेनिक आते हैं मार्केट में। सोया बेस्ड और स्पेशलाइज्ड वाले ये तभी दिए जाएंगे जब आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। ये आपको अपनी मर्ज़ी से यूज़ नहीं करना है, और आपको कौन सा लेना है ये भी आपको डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन में दिया जाता है जिसमें कि मेडिकल इंडिकेशन होना चाहिए, यानी कि बच्चे को कुछ ऐसा सिचुएशन होना चाहिए बच्चे के साथ कि बच्चों को इसके अलावा और कोई दूध नहीं दे सकते हैं। तो ये अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड है। कोई सर्च नहीं करना है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे कि कौन सा आपको यूज़ करना है, स्पेशलाइज्ड और सोया बेस्ड वाला। अब हम सिर्फ काऊ मिल्क बेस्ड के बारे में बात करेंगे जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। मतलब जितने भी आप मार्केट में देखते हैं, नैनप्रो, लैक्टोजेन, ये सारे काऊ मिल्क बेस्ड ही हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली हर बच्चे को दिया जा सकता है अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है। तो हमने देखा कि फार्मूला मिल्क को कैसे डिवाइड किया गया था प्रोटीन, काऊ मिल्क बेस्ड, सोया बेस्ड में। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है ब्रांड। मतलब कि आपने सेलेक्ट कर लिया है कि काऊ मिल्क बेस्ड पे जाना है आपको, ये आपको पता है कि आपको जो भी अपने बच्चे को फार्मूला दे रहे हैं वो काऊ मिल्क बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद कौन सा ब्रांड यूज़ करना है, तो ब्रांड आपको सबसे पहली बात आपको सुननी है अपने डॉक्टर की। डॉक्टर आपको जो फर्स्ट टाइम ब्रांड एडवाइस कर रहे हैं वो पहले यूज़ करके देखिए। अगर आपको लगता है, आपको बहुत ही छोटा बच्चा है, अगर 6 महीने से कम का बच्चा है, तो उसमें जो डिसीजंस होंगे ना वो आप प्लीज़ अपने मन से मत लीजिए। एक कोई ब्रांड मान लीजिए कि प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर आप वो बच्चों को दे रहे हैं और आपको अगर 1 हफ़्ता बच्चे को दिया, 2 हफ़्ता बच्चे को दिया, अगर आपको लगता है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोलिक हो रहा है, डायरिया हो रहा है कुछ, इमीडिएटली अपने डॉक्टर को पहले रिपोर्ट करिए, ठीक है। ना कि आप अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको नेट पे सर्च नहीं करना है कि आप कौन सा ब्रांड देंगे, आपको कौन सा ब्रांड चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बता पाएगा। आपके डॉक्टर आपके बच्चे को देख रहे हैं, बच्चे का ग्रोथ देख रहे हैं, तो सबसे अच्छा डिसीजन अगर कोई ले पाएगा तो वो सिर्फ आपके डॉक्टर ले पाएंगे। अगर आपको चूज़ करने के लिए बोला गया है तो कैसे चूज़ करना है आपको ब्रांड, सारे ब्रांड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सारे न्यूट्रिशन जो बच्चों को चाहिए होता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, ये सारे ब्रांड्स में होता है। अगर ये ब्रांड में नहीं होगा ना तो वो उसको मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होने देंगे। आपको सिंपल सी एक चीज़ देखनी है, सिर्फ आयरन कंटेंट।
सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट है ये, मतलब कि अगर जो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल नहीं मिल पाया है किसी कारण से, तो उनके लिए तो बहुत लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम बच्चे को तो मैंडेटरी है कि आयरन बेस्ड फार्मूला ही होना चाहिए, जब तक कि आपके डॉक्टर मना नहीं करते हैं। चीज़ आपको देखना है वो है आपका पेइंग कैपेसिटी। घर का बना हुआ जो फार्मूला मिल्क आता है प्लीज़ मत लीजिए वो। जितना भी आपका पेइंग कैपेसिटी है उस हिसाब से आपको अपना ब्रांड सेलेक्ट करना है। सबसे कम दाम का जो ब्रांड आता है वो भी आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक ब्रांड आपको आपके डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया, अब उस ब्रांड को यूज़ करके देखिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है, बच्चे को कोलिक ज़्यादा हो रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से बात करिए। इमीडिएटली उस ब्रांड को चेंज मत करिए। कि बच्चा बहुत ज़्यादा थ्रो कर रहा है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा है, कोलिक हो रहा है, तो वो नॉर्मली ही जो बच्चे को हम ब्रेस्ट फीड देते हैं ना, उन बच्चों को भी होता है। क्यों वो इसलिए होता है? क्योंकि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है, वो पचा नहीं पाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे को ब्रांड से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी डिसीजन मत लीजिए इस चीज़ का कि हर हफ्ते आप ब्रांड चेंज कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। थर्ड जो चीज़ आती है जो आपको देखना है, आपके बच्चे को सूट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हर बच्चा अलग होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे बच्चे ने मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने नैन प्रो यूज़ किया था, ठीक है। मैं कोई रिव्यू नहीं दूँगी यहाँ पर, लेकिन नैन प्रो जो है वो मेरे बच्चे को सूट कर गया। मेरे बच्चे ने कभी उल्टी नहीं किया और सबसे पहली बात कि मैंने फर्स्ट 6 मंथ्स में तो दिया नहीं था, तो मुझे फर्स्ट 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ्स तक मैंने सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग दिया था। हर बच्चा अलग होता है। जो अगर मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप मेरे एक्सपीरियंस से नहीं जा सकते हैं कि नैन प्रो लेना है या कौन सा लेना है। जो ब्रांड कौन सा सूट कर रहा है बच्चे को, उसका बेस्ट डिसीजन सबसे पहला जो इंसान है वो लेगा डॉक्टर। जब आप स्विच करते हैं अगर ब्रांड को, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से एक बार एडवाइस ले लीजिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि 6 महीने से कम के हैं, क्योंकि उनका तो जस्ट ग्रोइंग फेज चल रहा है, उनका वजन भी बढ़ाना है इस टाइम पर। तो इसके लिए आपके सबसे अच्छे आपके डॉक्टर ही एडवाइस कर पाएंगे। 6 मंथ्स के बाद आपको कौन सा यूज़ करना है, उसमें आप थोड़ा बहुत अपना डिसीजन भी ले सकते हैं। वो डिसीजन लेने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, उस हिसाब से आपको लेनी है। आपको आयरन फोर्टिफाइड यानी कि आयरन के साथ वाला लेना है। उसके बाद आपको जो बच्चे को सूट कर रहा है वो लेना है। 6 महीने के ऊपर के बच्चे को क्या सूट कर रहा है वो बताने में आपको ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि बच्चे का तुरंत पता चल जाएगा आपको कि बच्चा रूटीनली क्या करता था और अब उसका क्या क्या चेंज हुआ है। नए बच्चे का ये सब नहीं पता चलता है, तो इसीलिए हम डॉक्टर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो हमने देखा कि पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो है काउ मिल्क बेस्ड फार्मूला, जो सबसे कॉमनली होता है। सेकंड पे हम आ जाते हैं, वो ब्रांड की बात की थी हमने कि ब्रांड आपको जो चूज़ करना है वो भी आपको अपने जो आपका पेइंग कैपेसिटी है, यानी कि आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं, आपको उसके हिसाब से ब्रांड चूज़ करना है। और दूसरा, आपका बच्चे का अगर एज 6 महीने से कम है तो प्लीज़ 6 मंथ से जो कम बच्चे होते हैं, प्लीज़ आप डॉक्टर का एडवाइस लीजिए कि कौन सा चेंज करना है। तुरंत चेंज मत करिए। नेट पे देख के, लोगों का रिव्यूज़ देख के हर बच्चा अलग होता है। 6 महीने से जो ऊपर का बच्चा है उसमें आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो देखना है वो, अगर आप डिसीजन खुद से ले रहे हैं तो आपको देखना है आयरन है कि नहीं, आपके फार्मूला मिल्क में जो आपने चूज़ किया है उसमें आयरन है कि नहीं। एक और चीज़ जो आपको देखनी है ब्रांड लेते वक्त वो है यूज़ बाय डेट, यानी कि उसका एक्सपायरी डेट। प्लीज़ बच्चों को हमेशा एक्सपायरी डेट देकर ही ब्रांड चूज़ करिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। कोई अगर डाउट है आपको तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।